ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किए थे, और भी कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर, तो वो तो फिर आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, एलिड एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें, साइन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, डिफरेंट डिफरेंट सेट, डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी नहीं बताया मैंने आपको, अभी इसको स्किप करता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कोई डाउट है इसके रिलेटेड आपको, मैंने कुछ शीट्स भी पोस्ट किए, वो कंप्लीट कर लेना। डाउट्स है तो वो तो जरूर डिस्कस कर लेना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, एंड दैट इज पी एंड सी। पी एंड सी का मीनिंग होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। एक चीज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वोट रिलेटेड भी आप लोगों को कोई डाउट्स होता है तो प्री वोट से पहले पहले जब भी तुम लोग को टाइम मिले तो वो डिस्कस कर लेना है ना। बाकी सब सिंपल ही होता है एनसीईआरटी की बुक्स में। सो पी एंड सी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एज सच बहुत इजी चैप्टर तो नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसके अंदर सब, तो ट्राई करूंगा मैं तुम्हें कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करने का। शीट्स वगैरह तो वो तो पोस्ट करेंगे हम लोग, वो डिस्कस करेंगे अपन आराम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये समझ लो। जैसे सपोज करो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि 2 चेयर्स अवेलेबल है, ठीक है, और इन पे अरेंजमेंट के लिए अवेलेबल है 3 पीपल लाइक ए बी सी। कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे पहले आएगा वो बैठ जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे पहले कौन है, ए एंड बी, या पॉसिबिलिटी है ए सी, या पॉसिबिलिटी है बी सी। इसके अलावा तुम्हें कोई और पॉसिबिलिटी लग रहा है क्या, बोलो? नहीं। ओके, अभी ए और बी का यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छा ये लेफ्ट वाला चेयर है, ये राइट वाला चेयर है, तो हो सकता है लेफ्ट वाले चेयर पे ए आए, राइट वाले चेयर पे बी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए लेफ्ट वाले चेयर पे बी, राइट वाले चेयर पे ए। सिमिलरली फॉर ए सी आइदर सी ए, बी सी और सी बी। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे ए बी सी, तो इसमें से टू पीपल के 3 कॉम्बिनेशंस हैं, एंड कॉम्बिनेशंस आर ए बी, बी सी एंड ए सी। सो कॉम्बिनेशन इज बेसिकली वैरायटी ऑफ पीपल। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 3। ए बी एक कॉम्बिनेशन है, ए सी एक कॉम्बिनेशन है, बी सी एक कॉम्बिनेशन है। अब जैसे तुम ये देखो है ना, ये दोनों देखो, इन दोनों में कॉम्बिनेशन सेम ही है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है। हाँ, उनका सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है, अंडरस्टूड? तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशंस। लाइक ए बी कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग 2 परमुटेशंस, ए सी कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग 2 परमुटेशंस, बी सी कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग भी 2 परमुटेशंस। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 6. So permutation is basically अरेंजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग काउंटिंग करना सीखते हैं। अब वो काउंटिंग क्या है वो आएगा धीरे धीरे, सब समझ में आएगा। इस चैप्टर का पर्पस भी समझ में आएगा, एग्जांपल से मैं क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये क्लियर? यस सर। ओके, सपोज करो एग्जांपल है लाइक दिस कि 3 चेयर्स अवेलेबल है। ये थोड़ा बेड जैसा लग रहा है, इसको चेयर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये सेकंड चेयर और ये थर्ड चेयर। पीपल अवेलेबल है लाइक ए बी सी, इनके अरेंजमेंट्स तो आइदर पॉसिबल है ए बी और सी। में दिख रहा होगा सबसे लेफ्ट वाली चेयर पे है ए और सबसे राइट वाली चेयर पे सी और मिडिल में है बी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सबसे लेफ्ट में है ए, इधर सी और इधर बी। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जैसे सपोज करो लैपटॉप का पासवर्ड है, तो ये पासवर्ड और ये पासवर्ड डिफरेंट और सेम? डिफरेंट। हाँ, ये डिफरेंट पासवर्ड्स है बेसिकली, लेकिन इस पार्ट में इस पासवर्ड और इस पासवर्ड इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम ही है। इसके अंदर भी आपके 3 अल्फाबेट्स या फिर 3 कीज यूज हो रहे हैं कीबोर्ड पे, ए बी और सी। यहाँ पे भी कितने कीज यूज हो रहे हैं?
C. B और C. सेम A B C, सो बेसिकली सेम कॉम्बिनेशन ही है, पासवर्ड परमुटेशन डिफरेंट है। और क्या पॉसिबल है बोलो? सबसे लेफ्ट में B, B A C, B C A, C A C B, A B, C B A. C B A। तो टोटल कितने परमुटेशंस? 6. 6। and in these 6 permutations combinations just 3. नहीं, वन कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन है ए बी और सी का। हाँ. तो जस्ट वन कॉम्बिनेशन है ए बी सी, परमुटेशन है 6। अंडरस्टूड? Yes. हाँ सर. हाँ, जैसे सपोज करो आप मैकडी गए और वहां पे मेनू में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक बर्गर अवेलेबल है, बर्गर अवेलेबल है, इसके बाद फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं, कोक ले लेते हैं, और क्या होता है वहां पे? आइसक्रीम. आइसक्रीम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पिज्जा. क्या बोल रहे हो? पिज्जा. नहीं, मैकडी में पिज्जा नहीं मैगडी में पिज्जा तो ना होता है. मिलता, मैकडी में पिज्जा नहीं मिलता, याद नहीं आ रहा मेरे को। सर वाटर लिख दो. वाटर ले लेते हैं, ठीक है चलो। एक टेको, एक आता है ना टेको, हाँ टैको. हाँ TACO. टीएसी, ठीक है। ये एक्चुअली रोल टाइप के होता है, ऐसे तुम्हें पता होगा ना, इस तरीके से रोल होता है बेसिकली, उसके अंदर फिलिंग होती है। ओके, तो मेनू कार्ड में 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको ऑर्डर करने हैं जस्ट टू थिंग्स वी हैव टू ऑर्डर। अभी ऐसे होता है क्या अर्श, कि तुमने वेटर को बुलाया, भैया जो आपको पसंद है वो ले आओ, ऐसे होता है क्या? नहीं सर. ठीक है, तो तुम कुछ डिसाइड करके जाते हो पहले से कि मेरे को ये खाना है। सपोज करो कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो कितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है बताओ, टू थिंग्स के? सर 10. आइदर ए बी ऑर्डर करोगे या फिर एसी ऑर्डर करोगे, मतलब तुम्हारे पास जस्ट पैसे है ना दो चीजों के लिए, कोई भी दो चीजें ऑर्डर कर सकते हो तुम, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? मतलब किसी को बर्गर खाना ही है तो बर्गर का कॉम्बिनेशन बनेगा फ्रेंच फ्राइज, या कोक बनेगा, या आइसक्रीम बनेगा, या टेको बनेगा। ऐसे और क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है? बी सी, और क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है? बी डी, और क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है? बी ई। ऐसे ही सपोज करो बर्गर नहीं खाना, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना, तो फिर सपोज करो आपको कोक चाहिए और एक आइसक्रीम ले लेते हैं, CDC. सी। और लास्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है क्या? D. डी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए बोलो? 10. 10। अभी तो क्या है, ऑब्जेक्ट कम है, जस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो काउंटिंग करना इजी है। सपोज करो तुम किसी राजस्थानी शादी में आ गए, तो वहां पे शादी में कम से कम 100 एलिमेंट्स होते हैं खाने के लिए, 100 डिशेज होती हैं, और तुम्हारी प्लेट में सपोज करो स्पेस है जस्ट 4, तो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ तो सर. वहां पे फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे काउंट करने नहीं बैठ सकते, तो वहां पे जल्दी से हम लोग ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो वो फॉर्मूले वगैरह क्या है, किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस होते हैं, यूज होते हैं, और भी रियल लाइफ में क्या क्या उनके एग्जांपल्स बन सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे सपोज करो इस तरीके से, हाँ बोलो। सर वो मैकडी वाले ऑप्शन में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते थे क्या? कैसे? सर क्योंकि 5 ऑप्शन है तो फिर वो 4 3 2 1 ऐसे ही चलता जाएगा ना, तो फिर अरिथमेटिक लगा के. नहीं यार, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ. हाँ, और तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो 5 4 3 2, मतलब ठीक है वो आएगा 5 4 3 2 1, जैसे भाई ऑब्वियस ही बात है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो तुम इसके रिगार्डिंग देखोगे तो कितने आने वाले हैं? 5। हाँ. ए बी, ए सी, ए डी, ए ई एफ, बी के रिगार्डिंग देखोगे तो 4 4, सी के, हाँ यार ये ऑब्जर्वेशन अच्छा है वैसे, सी के रिगार्डिंग देखोगे तो 3 डी के रिगार्डिंग देखोगे तो 2 ई के रिगार्डिंग देखोगे तो, 1. तो बेसिकली यहाँ पे हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 डिशेस अवेलेबल, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5. यानी कि 5 से स्टार्टिंग है और 5 टर्म्स ही है। हाँ. वेरी गुड यार हर्ष, वेरी गुड। सपोज करो 10 डिशेज होते हैं, तो स्टार्टिंग तो होता है फिर 9 से, 9 से और 9 1 नंबर. तक, करेक्ट है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत क्लासिक ऑब्जर्वेशन था ये, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को लिटरली, मतलब पहली बार किसी स्टूडेंट ने बोला ऐसा कि सर ये तो अरिथमेटिक भी बन सकती है। ठीक है, सही है। इसका मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट की स्टार्टिंग अरिथमेटिक से ही हुई है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल 10 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ओके, अब कंफ्यूजन ये है कि सपोज करो आपकी प्लेट में बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दोनों अवेलेबल है। डाउट ये कि पहले किसे खाना है आपको, बर्गर, हो सकता है पहले बर्गर बाद में फ्रेंच फ्राइज, या फिर पहले फ्रेंच फ्राइज बाद में बर्गर। तो इस ए बी कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग परमुटेशंस कितने पॉसिबल है? 2। सेम, हर कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग 2 परमुटेशंस पॉसिबल है। यदि आप यहाँ पे परमुटेशंस काउंट करते हो तो आंसर विल बी 20। 20। क्लियर? हाँ। यस। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो गया। जैसे एक एग्जांपल ये भी आ सकता है कि लेट्स से 2 फ्रेंड्स हैं, हर्ष और हर्ष तुम्हारा फ्रेंड, पता नहीं, लिख दो किसी का। हर्ष, मैंने बात हर्ष करी जूनियर थी। लिख देता हूँ, हर्ष जूनियर, ठीक है। अरे यार युगंधर लिख लेते हैं। सपोज करो वेकेशंस हैं, तुम्हें ऐसे विजिट करने के लिए कहीं घूमने के लिए जाना है, तो तुम्हारे पास 7 कंट्रीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। 7 कंट्रीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको जाने के लिए। जैसे युगांडा, ठीक है, यूएस ले लेते हैं, ब्रिटेन ले लेते हैं, समझ रहे हो ना? तो 7 कंट्रीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ क्वेश्चन है दिस, हाउ मेनी possibilities of trip if, first question, both go in the same country? कितना आंसर आएगा? 7। 7। या तो दोनों C1 विजिट करेंगे, या फिर C2, या फिर C3, या फिर C4, या फिर C5, या फिर C6, या फिर C7। एक चीज समझने का ट्राई करना, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, काउंट कर सकते हो। ज्यादा होते हैं तो फिर चीजें प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वही हम लोग सीखेंगे अभी 1-2 पेज के बाद। तो ये हो गया 7, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, both go in the different country। अभी क्या आंसर आएगा बोलो? 14। नहीं 14 नहीं आएगा, ठीक से बोलो। ट्वेंटी वन क्या? 21 भी नहीं आएगा, ठीक से बोलो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका वीजा है वीजा 1, वीजा 2, तो वीजा 1 और वीजा 2 के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? सर 21। देखो सुनो, 21 नहीं आना चाहिए, आएगा 42 एक्चुअल में। हर्ष युगंधर, सपोज करो हर्ष विजिट करता है C1, 42 भी इसका आंसर नहीं आना चाहिए, देखते हैं। सपोज करो हर्ष विजिट करता है C1, देन युगंधर के पास अवेलेबल ऑप्शंस कौन से हैं बोलो? रिमेनिंग 6। C2 C3 C4 C5 C6, यानी इस C1 के रिगार्डिंग युगंधर के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6। सपोज करो हर्ष विजिट करता है C2 को, अभी युगंधर के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6। सपोज करो हर्ष विजिट करता है C3 को, अभी युगंधर के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6। सपोज करो हर्ष विजिट करता है C7, कंट्री 7, तो भी युगंधर के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6। तो 6 6 6 6 कितनी बार हो गया ये? 7। तो इसका आंसर आएगा कितना बोलो? 42। यानी 42 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगे इनके इन कंट्रीज को विजिट करने के। हाँ, सपोज करो दोनों सेम ही कंट्री में जाते हैं, तो आंसर है कितना? 7। दोनों C1 में जाएंगे, दोनों C2 में जाएंगे, दोनों C3 में जाएंगे, दोनों C4, दोनों C5, या दोनों C6, या फिर दोनों C7। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, एनीवन कैन गो इन एनी कंट्री। अभी आंसर बोलो।
49 इसका आंसर अभी आएगा 49, करेक्ट है। दोनों को ऐड करें। दोनों, हाँ। हर्ष युगंधर, सपोज करो हर्ष C7 में जाता है, तो फिर युगंधर के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 7, सपोज करो C2 में जाते हो तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सपोज करो C7 में जाते हो तो भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 7 7 7 7 7 7 टाइम्स, तो आंसर हो गया कितना बोलो? 49। 49। क्लियर? यस। ओके, अब आते हैं प्रॉपर इस चैप्टर की स्टार्टिंग पे। देखो इसके अंदर क्या है ना, काउंटिंग के एक्चुअली डिफरेंट रूल्स होते हैं, 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है M into N रूल, इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट रूल। बहुत इजी रूल्स है, समझने का ट्राई करना, इजीली समझ आता है। एंड सेकंड रूल इज M plus N रूल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एडिशन रूल। इनका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल समझने का ट्राई करना। सपोज करो अभी हम लोग हैं कोल्हापुर, फाइनली लेट से हम लोग को जाना है ऑस्ट्रेलिया, बीच में हम लोग जा रहे हैं बाया बॉम्बे। कोल्हापुर टू मुंबई जाने के आइदर यू कैन गो विद बस, यू कैन गो विद फ्लाइट से भी जा सकते हो, ठीक है, और बाइक से भी निकल गए तो बाइक से भी जा सकते हैं, और कोई मेथड है कार से जा सकते हो, पर्सनल कार से। तो सपोज करो कोल्हापुर टू मुंबई जाने के कितने मेथड्स हो गए? 4, 4। मुंबई टू ऑस्ट्रेलिया, इसके लेट्स लेते हैं 3 मेथड्स ले लेते हैं। शिप से चले गए, टोटल 12 मेथड। ठीक है, प्लेन से चले गए, और सर ठीक दो है पर्सनल, क्या बोल रहे हो? 2 ही होंगे ना? पर्सनल चॉपर से चले गए, ठीक है। हाँ हाँ। युगंधर जनरली ऐसे ही जाता है। तो अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया जाने के टोटल कितने पॉसिबल मेथड्स हैं, बोलो। बस आगे कितने मेथड्स हैं? 3। प्लेन आगे 3 वेज, बाइक आगे 3 वेज, कार अगेन 3 वेज। सो टोटल 3 + 3 + 3 + 3 4 टाइम्स, यानी आंसर इज 12, 12, यानी 4 into 3। 3 12। अब इसको स्टेटमेंट वाइज समझने का ट्राई करना है। आपको कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मुंबई एक्टिविटी करना है, इसको एक्टिविटी बोलते हैं ना। तो ये एक्टिविटी हो गया एक, कोल्हापुर टू बॉम्बे। मुंबई टू कोल्हापुर ये हो गया सेकंड एक्टिविटी। कोल्हापुर टू बॉम्बे या मुंबई, दिस इज एक्टिविटी 1। मुंबई टू ऑस्ट्रेलिया, दिस इज एक्टिविटी 2। कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 दोनों करना कंपलसरी है, ये क्लियर? हाँ। तुम किसी एक्टिविटी को स्किप नहीं कर सकते। एक्टिविटी 1 को करने के कितने मेथड्स हैं? 4, एक्टिविटी 2 को करने के कितने मेथड्स हैं? 3। 3। तो दोनों एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली करना है, तो फिर कितने मेथड्स होते हैं? 12, 4 into 3। इफ बोथ एक्टिविटीज आर डन साइमल्टेनियसली, या फिर तुम किसी एक्टिविटी को स्किप नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर आता है 4 into 3। जैसे सपोज करो आपको ऑफिस जाना है, या स्कूल जाना है, या कहीं पार्टी में जाना है, जो भी है, तुम्हारे पास टोटल लेट से शर्ट्स अवेलेबल है 4, पैंट्स अवेलेबल है लेट से 3, और शूज, पेयर ऑफ शूज की बात कर रहा हूं मैं, शूज अवेलेबल है 2। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स टू ड्रेस अप, कितना आंसर आएगा बोलो? 24। इसका आंसर आएगा 4 into 3 into 2। 2। इन तीनों में से किसी एक्टिविटी को स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। ये समझ, पैंट्स स्किप नहीं कर सकते, शर्ट भी स्किप नहीं कर सकते, शूज भी स्किप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा 24। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जस्ट 4 शर्ट्स, 3 पैंट और 2 शूज से आपके 24 कॉम्बिनेशंस बन गए।
मतलब 1 मंथ हो गया आराम से। 1 मंथ तुम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में एक्चुअल में ये चल रहा है। सपोज करो S1 शर्ट है, S2 शर्ट है, S3 शर्ट है, S4 शर्ट है, P1 पैंट, P2 पैंट, P3 पैंट, शूज SH1 SH2। सपोज करो मैं शर्ट 1 यूज करता हूँ, तो शर्ट 1, पैंट 1, शूज 1 और शूज 2 कितने कॉम्बिनेशन? ये सारे कॉम्बिनेशन है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये कॉम्बिनेशन था S1 P1 SH1, ये कॉम्बिनेशन है S1 P1 SS2 SH2। ये ऑब्वियस ही बात है कि शर्ट, पैंट और शूज, इनमें परमुटेशंस नहीं बन सकते, ये समझ रहे हो ना। हाँ सर। परमुटेशंस बनने का क्या मतलब होगा यहाँ पे? शर्ट पैंट की जगह शूज। हाँ, शूज शर्ट की जगह, ऐसे नहीं हो सकता, तो परमुटेशंस नहीं बनेंगे। ये कॉम्बिनेशन जब भी तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट लोग दिखते हैं ना, जैसे इस पैकेट के अंदर S1 P1 SH1 है, इस पैकेट के अंदर S1 P1 SH2 है, पीपल चेंज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, मतलब वो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ओके, सपोज करो आप दिस यूज करते हो, S1 शर्ट, P2 पैंट, शूज 1 शूज 2, टू कॉम्बिनेशंस ये रहे। S1 शर्ट, P3 पैंट, शूज 1 और शूज 2, टू कॉम्बिनेशंस ये रहे। तो जस्ट दिस शर्ट को यूज करके कितने कॉम्बिनेशंस बन गए? मतलब एक शर्ट में आपने पूरा वीक निकाल दिया, समझ रहे हो। हाँ हमेशा तुम्हारी फोटोज डिफरेंट डिफरेंट आ रही है हर दिन। सेम यहाँ पे भी कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 6 सेम यहाँ पे भी कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 6। 6 या सेम यहाँ पे भी कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 6 6। तो इसका आंसर है 6 × 4। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, बाद में थोड़ा ऐसे नहीं कि प्रॉपर कैलकुलेशंस करने बैठते हैं, हम कुछ चीजें अपने माइंड में फिक्स करते हैं कि यार जब भी ऐसे सारी एक्टिविटी साथ में करनी होती है, तो आप एक्टिविटीज के मेथड्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इस एक्टिविटी को करने के 4 मेथड्स है, इस एक्टिविटी को करने के 3 मेथड्स, इस एक्टिविटी को करने के 2 मेथड्स। आंसर विल बी 4 × 3 × 2, यानी कि 24। क्लियर? यस सर। यस ठीक है, तो ये है M × N रूल। M × N का मतलब है जब दोनों एक्टिविटी को आप, कोई भी एक्टिविटी को आप स्किप नहीं कर सकते, तो फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे यार, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा ये चीजें। नेक्स्ट है M + N रूल। M + N का मीनिंग क्या होता है? जैसे अगेन सपोज करो कोल्हापुर से जाना है ऑस्ट्रेलिया, बाया पुणे जा रहे हैं, या फिर बाया मुंबई, या फिर बाया बेंगलोर। ओके, अगेन कोल्हापुर टू मुंबई जाने के सपोज करो 4 मेथड्स हैं, मुंबई टू ऑस्ट्रेलिया जाने के 3 मेथड्स, कोल्हापुर टू बेंगलोर जाने के लेट्स से 2 मेथड्स, बेंगलोर टू ऑस्ट्रेलिया जाने के लेट्स से कितने करें बोलो? ये काम करते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन है दिस, कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स या टोटल नंबर ऑफ वेज, 22 22 क्या आंसर आएगा? 22 कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया बाय मुंबई, मुंबई, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स 12 12 कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया बाय बेंगलोर, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स 10 10 10 फाइनल आंसर विल बी 12 × 10 और 12 + 10। plus 12 plus 10 12 12 plus + 10 आंसर आएगा 22। ये क्लियर हो गया होगा। सपोज करो ये कंप्लीट है एक्टिविटी 1, कोल्हापुर टू मुंबई टू AUS, this is let's say activity 1, कोल्हापुर टू बेंगलोर टू ऑस्ट्रेलिया, let's say this is activity 2। डेफिनेटली कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2, इन दोनों में से तुम्हें कोई तो एक स्किप करना पड़ेगा, या दोनों से जाओगे एक साथ? नहीं पॉसिबल नहीं ना दोनों से जाने एक साथ। तो आइदर वी विल यूज एक्टिविटी 1 और वी विल यूज एक्टिविटी 2। तो दोनों में से जब एक्टिविटी, जस्ट आप एक ही एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे, तो फिर वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करते, वहां पे क्या करते हैं? एडिशन। डन। हाँ एट अ टाइम
only one activity will be performed, पर यहां पे हम लोग करते हैं एडिशन। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है कि m इंटू एल रूट का ये डेफिनेशन है 5 लाइंस का, m प्लस एन रूट का ये डेफिनेशन है 4 लाइंस का, ऐसे नहीं होता, ये एग्जांपल्स ही होते हैं बस। दोनों एक्टिविटी साथ करना कंपलसरी है, मल्टीप्लाई तुम्हें दिख रहा है कि नहीं है, दोनों एक्टिविटी साथ तो नहीं, ऑब्वियस ही बात है यार, आप ऐसे थोड़ी जाओगे, जैसे वो गोलमाल में जैसे अजय देवगन जाता है ऐसे 2 बाइक्स पे पांव रखे, ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, आपको एट अ टाइम जस्ट वन एक्टिविटी ही परफॉर्म करना है, आइदर एक्टिविटी बाय बॉम्बे और एक्टिविटी बाय बेंगलोर। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं उनका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, available digits, let's say 1 2 3 4, how many 4-digit numbers are possible using given digits if repetition, first question, repetition of digits is not allowed, ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, repetition of digits is allowed। अवेलेबल डिजिट्स 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ये नंबर है, इनसे तुम्हें नंबर्स फॉर्म करने हैं ऑफ 4 डिजिट्स। वेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन नंबर 2 इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको? हाँ सर। इसका मीनिंग ये है, जैसे सपोज करो कोई नंबर हो गया दिस 1 1 2 4, तो यहाँ पे 1 का रिपीटेशन हो गया है, वो तो नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है लाइक दिस, सर फर्स्ट वाले का 24 है। एक सेकंड बस, एक सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है लाइक दिस, एटलीस्ट 1 डिजिट मस्ट रिपीटेड। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक बार रिपीटेशन होना ही चाहिए, कंपल्सरी वो तो रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स हो गया। नहीं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन कंपल्सरी है, लाइक ये नंबर अलाउड नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर आना चाहिए? 32 24। 32 24 और सोचो। सर 24। इसका आंसर आएगा 24। युगेंद्र एक्सप्लेन करोगे? सर मैं भी ऐसे सर मुझे भी नहीं पता कैसे एक्सप्लेन करूं। हर्षवर्धन तुम एक्सप्लेन करोगे? सर मैंने मैनुअल मेथड से किया, यानी फर्स्ट डिजिट प्लेस किया, फिर 2 3 4, फिर 2 4 3 ऐसे करके दूसरे डिजिट्स के लिए निकाला। देखो सुनो, ठीक है, एक्चुअली 4 डिजिट का नंबर मतलब ये 4 चेयर्स हो गए, ये क्लियर? हाँ, और इन 4 चेयर्स पे बैठने वाले कौन? 1 2 3 4। ये थोड़ा सा पॉइंट माइंड में रखना कि 3 ऑब्जेक्ट या 3 पीपल ए बी सी, इनके कितने परमुटेशंस होते हैं? 6। ओके, सपोज करो मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ 1, फिक्स किया मैंने 1, अभी अवेलेबल 2 3 4। 2 3 4 के यहाँ पे कितने परमुटेशंस बनेंगे टोटल?
6, यानी ये नंबर हो गए 6 स्टार्टिंग विद 1. यानी ये सारे नंबर 1000 समथिंग है। अंडरस्टूड? सपोज करो आप स्टार्टिंग सबसे लेफ्ट में फिक्स करते हो क्या? 2। अभी अवेलेबल है 1 3 4 ये भी एग्जैक्ट कितने नंबर्स बनेंगे? 6 जैसे 2 1 3 4 एक नंबर ये बन गया, एक नंबर ये बन गया 2 1 4 3, एक नंबर ये बन गया 2 4 1 3, एक नंबर ये बन गया 2 4 3 1, एक नंबर बन गया 2 3 1 4, एक नंबर बन गया 2 3 4 1। ये सारे नंबर 2000 समथिंग है। सपोज करो आप स्टार्टिंग में फिक्स करते हो 3, तो रिमेनिंग है 1 2 4, इनसे भी कितने नंबर्स बनेंगे बोलो? 6। सबसे लेफ्ट में फिक्स करते हैं सपोज करो 4, अभी रिमेनिंग है 1 2 3, यहाँ पे भी कितने नंबर्स बनने वाले हैं टोटल? तो टोटल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग 1 2 3 4 आर 24 क्वेश्चन अभी आगे और टफ होते जाएंगे कि 24 नंबर्स का समेशन फाइंड करो, वो आएंगे बाद में। तो अभी आंसर है कितना? 20। हाँ बोलो सर, लेकिन वो परम्यूटेशन 6 आएंगे, वो कैसे निकले? बेटा, जैसे ये 1 तुमने फिक्स करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अभी 1 सेकेंड के लिए रन कर लो इसे, बाकी मैं बताऊंगा प्रॉपर कि 3 पीपल्स के कितने परम्यूटेशंस होते हैं? 6। अच्छा, अरे 3 फैक्टोरियल ऐसे कुछ है। हाँ एक्चुअली ऐसे ही होता है। 4 पीपल के 4 फैक्टोरियल होते हैं। 4 फैक्टोरियल यानी 24। जैसे ये एक्चुअली 4 पीपल ही हो गया ना, 1 2 3 4। हाँ, और प्लेसेस भी 4 हैं, और इनके टोटल परम्यूटेशंस कितने बनते हैं? 24। हाँ, इन 24 परम्यूटेशंस के अंदर कॉम्बिनेशन तो एक ही है, 1 हाँ, 2 3 और 4, 3 4। बस वही लेफ्ट राइट हो रहा है। क्लियर? यस सर। अब सुनो ध्यान से ना एक पॉइंट, अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। ऐसे कैलकुलेशंस एक्चुअली नहीं करते हम लोग कि आप हर किसी को काउंट कर रहे हो बार बार। यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है 4, ये क्लियर? नंबर्स भी अवेलेबल है 4, ये क्लियर? अच्छा, मेरे को आप ये बताओ कि 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने में इनमें सपोज करो ये 4 एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 2 3 4, तो 4 डिजिट फॉर्म करने में तुम इनमें से कोई एक एक्टिविटी को मिस कर सकते हो क्या? लाइक ऐसे कोई 4 डिजिट नंबर होता है क्या? नहीं। बेसिकली दिस एक्टिविटी भी परफॉर्म होगा, दिस भी परफॉर्म होने वाला है, दिस भी परफॉर्म का मतलब कोई भी सेंस में यूज कर सकते हो। जैसे भी वहां पे नंबर फिल करना है, ये परफॉर्मेंस हो गया, ये भी परफॉर्म करना है। ओके, लेट्स से स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। इस एक्टिविटी को फिल करने के कितने नंबर ऑफ मेथड्स हैं? 4 आइदर यहाँ पे यूज होगा 1, आइदर यूज होगा 2, आइदर यूज होगा 3, आइदर यूज होगा 4 सपोज करो यहाँ पे लेट्स से 1 यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के कितने मेथड्स हैं? 3 तुम 1 यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? yes sir अभी 4 में से 2 डिजिट्स यूज हो चुके हैं, इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स कितने हैं? 2। 4 में से 3 डिजिट यूज हो गए, इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड कितने हैं? 1। कोई भी एक्टिविटी स्किप नहीं करेंगे, सो आंसर है दिस 20। 4 इस मेथड से भी यही आंसर आ रहा था 24। एक पॉइंट और, अभी कुछ लोगों को ये लगता है कि इसको परफॉर्म करने के सबसे कम मेथड है, एक ही मेथड है। ऐसा नहीं है यार, वो तो कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, बाकी सारे प्लेसेस इक्वली लाइकली हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ कि 24 नंबर्स के अंदर मान लेते हैं 1 यहाँ पे 6 नंबर्स में आता है, तो 1 यहाँ पे भी कितने नंबर्स में आ रहा होगा? 6 नंबर्स में ही आ रहा होगा। ये समझ रहे हो ना? yes sir वो तो आप सपोज तो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर दो, इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3। नहीं, अभी ये स्टार्टिंग यहाँ से किया था, अब स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ मैं। 4 4, एक डिजिट यूज हो गया है, इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 3 इसको यूज करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 2 इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 1। तो ऐसा नहीं सोचना कि इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड सबसे कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब इक्वली लाइकली है, वो तो कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने।
समझ गए? हाँ Yes. सेकेंड क्वेश्चन, रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये है, अभी भी 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। रिपीटेशन अलाउड का मीनिंग ये है कि ये भी पॉसिबल है, इसमें 1 का यूज हुआ है और 4 डिजिट नंबर है, 1111। चलो सोच के बताओ कितना आंसर आएगा इसका। टोटल नंबर्स कितने बनने से कितने पॉसिबल है? दिस को फिल करने के मेथड्स, 4 4. 4 को फिल करने के मेथड्स 4. सबके 4 अगेन 4, क्योंकि अभी डिजिट्स का 4 हाँ 4, और इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स भी 4 4। फाइनल आंसर है 4 टू द पावर, 4. 4 यानी टोटल कितने नंबर्स बनने वाले हैं? 256 250. 256 नंबर्स बनने। अच्छा, अलाउड का मतलब ये नहीं होता कि कंपल्सरीली वहां पे रिपीटेशन हुआ है। रिपीटेशन अलाउड के अंदर अलाउड है, पॉसिबल हो सकता है रिपीटेशन हुआ हो, ये भी पॉसिबल है कि रिपीटेशन नहीं किया आपने। लाइक एक नंबर इसमें 1 2 3 4 भी आएगा, एक नंबर इसमें ये भी आएगा 1 2 3, एक नंबर ये भी आएगा 4 4 4 4। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ सर. थर्ड क्वेश्चन, रिपीटेशन मस्ट। सर 256 माइनस 24। तो करेक्ट है, रिपीटेशन अलाउड माइनस Repetition not नो allowed. रिपीटेशन। नॉट अलाउड। सो इसका आंसर था 256, इसका आंसर था 24, फाइनल आंसर इज 2 3 2। एनी डाउट? No सर। sir. ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अवेलेबल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, आपको बनाने हैं 3 डिजिट के ऑड नंबर्स सच दैट फर्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेकंड क्वेश्चन है रिपीटेशन अलाउड। ओके, Sir 60. फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर 60। दिस प्लेस नंबर ऑफ Sir मेथड्स। सिर्फ odd numbers. हाँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये नंबर ऑड मैंने होना वो चाहिए, पढ़ा नहीं. ये नंबर ऑड होना चाहिए, दिस नंबर। बेटा कोई भी नंबर ऑड होने के लिए यूनिट प्लेस ही तो रेस्पॉन्सिबल होता है, हाँ. इवन के लिए ये प्लेस रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स कितने बोलो? 3, आइदर 1 और 3 और 5। अभी सर दिस कहीं प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं ये 3 2 1। नहीं, कहीं से स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी कहीं से स्टार्ट नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अभी इस प्लेस पे कंडीशन है, तो जिस प्लेस पे कंडीशन होता है ना, पहले इसको सॉल्व करना चाहिए आपको। हाँ सर। ओके, अब दिस प्लेस को बताओ। 2 1 नहीं, इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स। 2 4 6। अरे यार 2 4 6 नहीं है भाई, इसमें आपने, ऐसा नहीं है कि तीनों यूज कर दिए मैंने, ऐसा थोड़ी है। आइदर 1 और 3 और 5। जब आप बोलते हैं उसमें आपको 5। कि सुनो, कोल्हापुर टू बेंगलोर जाने के 5 मेथड्स, इसका मतलब मेथड तो कोई एक ही चूज करोगे ना एट अ टाइम। हम्म तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 1 भी फिल किया है, 3 भी फिल किया है, 5 भी फिल किया है, इन तीनों में से कोई भी एक फिल होगा यहाँ पे। ओके, अभी इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 5 5 5। इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 4 आंसर सर है वो 5 कैसे आया? 60। बेटा ये कितने डिजिट्स हैं टोटल, कितने नंबर्स हैं? 6 6 में से यहाँ पे कितने यूज हुए हैं? 3 3 यूज नहीं हुए यार, एक ही यूज हुआ है, वो तो मेथड्स हैं। आइदर 1 और 3 और 5। ओ हाँ हाँ। अरे यार ये नंबर होता है क्या? ऐसे नंबर होता है क्या? नहीं नहीं फिर ये 3 डिजिट नंबर है क्या? नहीं। तो आइदर 1 फिल करोगे, या फिर 3 फिल करोगे, या फिर 5 फिल करोगे। तो हम्म इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं 3, आइदर 1 और 3 और 5। लेकिन एट अ टाइम तो एक ही यूज करोगे ना कोई भी। हाँ। भाई जब तुम हाँ सपोज करो यहाँ पे 1 यूज करते हो, तो 3 फ्री है, 3 को यूज कर लो यहाँ पे। ये ऑड नंबर नहीं है क्या? समझ। 3 को ब्लॉक थोड़ी किया है हम लोगों ने। हाँ ये भी ऑड नंबर है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 यूज किया, तो 3 और 5 फ्री है, ये भी ऑड नंबर है। हाँ सर तो सेकंड का 2 1 6 आएगा क्या? देखते रुको, एक सेकंड रुको। तो इसका आंसर है 4 इंटू 5 इंटू 3 यानी 60। ये क्लियर? हाँ। सेकंड रिपीटेशन अलाउड, इसको फिल करने के नंबर ऑफ 3 मेथड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ 6 मेथड्स 6, यहाँ पे 6 नंबर ऑफ मेथड्स अगेन 6। आंसर इज 36 into 3 यानी 1 0। 108 इसका आंसर है। क्लियर? हाँ अब हर्ष तुम yes बोल रहे थे ना कि इसका स्टार्टिंग आप इधर से ही क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। सपोज करो तुम स्टार्टिंग करते हो यहाँ से, लेट्स से इस जगह से स्टार्टिंग करते हो, तो ऑड नंबर में इसके ऊपर कोई कंडीशन होती है क्या? नहीं। इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 6 इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 5 इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3 नहीं कर सकते। सपोज करो तुमने स्टार्टिंग में 3 यूज कर लिया बाई चांस या बाई मिस्टेक। बाई मिस्टेक तो नहीं बोलना चाहिए, बाई चांस बोलना चाहिए। तो फिर और यहाँ पे यूज किया लेट्स से 4, तो इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं भी? 2 2, आइदर 1 और। 5 सपोज करो आप यूज करते हो स्टार्टिंग में 2, यहाँ पे यूज करते हो 4, तब इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? 3 3। तो इस डिजिट की वजह से ये डिजिट कंफ्यूज हो रहा है, समझ रहे हो ना? हम्म तो बेस्ट है जिस प्लेस पे प्रॉब्लम है पहले उसका सेटलमेंट करो। क्लियर? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं दिस। चलो फिर ये काफी इजी क्वेश्चंस हो गए, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ये ट्राई करके देखते हैं ना, देखते हैं किसका करेक्ट आता है। अवेलेबल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6, 4 डिजिट even numbers. Question 1, repetition not allowed. Question 2, repetition allowed. एक चीज ध्यान रखना, 0 1 2 3 4 या 0 1 2 4, ये 4 डिजिट नंबर होता है क्या? नहीं 3। नहीं हाँ, सो बेसिकली 0 को आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे,
बाकी इसके अलावा यहाँ पे 0, 2, 4, 6 कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इवन नंबर या टू फॉर्म इवन नंबर। ओके, सोचो। सर 240 फर्स्ट का। 240 युगंधर एक्सप्लेन करोगे? सर करेक्ट है। नहीं, करेक्ट तो नहीं है, फिर भी एक्सप्लेन फिर करो। 1176। 1176 हाँ काफी ज्यादा लग रहा है। युगंधर तुम बताओ। सर अभी इवन नंबर तो इसमें से 4 है, इसलिए लास्ट प्लेस में 4। 0, 2, 4, 6। सो हाँ। बेसिकली यूनिट प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स है यहाँ पे 4। ठीक है, और नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट में 5। अच्छा, ऐसा नहीं कि 4 डिजिट फिर यूज हो गए ना, यूज तो एक ही डिजिट होगा इसको। हम्म अभी इसको फिल करने के नंबर ऑफ नहीं, मेथड्स 5 नहीं, 6। 7। 7 में से एग्जैक्टली 1 डिजिट यूज हुआ है। सो अभी इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स है। नहीं सर, नहीं सर, मेरा आंसर रॉन्ग है एक्चुअली। वो मैंने 5 ले लिया था, उधर 0 मिस आउट कर दिया था। नहीं, मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। हर्ष, तुम एक्सप्लेन करोगे? सर मैंने पहले यूनिट डिजिट का किया तो फिर उसमें 4 ही आ रहा था। ठीक है, और फिर मैंने थाउजेंड डिजिट का किया क्योंकि उसमें 0 का प्रॉब्लम था। 0 का प्रॉब्लम था, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसमें 6 आए पॉसिबिलिटी। इसमें 6 पॉसिबिलिटीज हाँ, फाइव आएंगे ना ओह टोटल सॉरी, में? 5 5 5। 5 भी नहीं बोल सकते। तो 432। 6.2। एक्चुअली 5 भी पॉसिबल है और 6 भी पॉसिबल है। आस्था, एक्सप्लेन करोगे तुम? सर 432 आया मेरा। हाँ, एक बार एक्सप्लेन करोगे आंसर? सर मैंने फर्स्ट में लास्ट में 4 हो गए और फर्स्ट में 6। बेटा ऐसे नहीं बोल सकते, 6 नहीं बोल सकते आप। पहली बात देखो, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या है। एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज आप यहाँ पे लेट से स्ट्रिक्टली 0 फिक्स कर देते हैं क्या? 0। ओके, अभी इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? 6। 0 का जो इशू था ना यहाँ पे, वो हट गया है ऑलरेडी। अंडरस्टूड? हाँ तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स है 6। सपोज करो यहाँ पे लेट से 2 यूज होता है, तो इसको हाँ, फिल तो करने के कितने 5। मेथड? तो फिर 5 मेथड्स हैं। 2 भी ब्लॉक हो सर गया, 2 भी ब्लॉक हो गया, 0 ऑलरेडी ब्लॉक्ड है यहाँ पे। तो फिर इसको फिल करने के मेथड्स है 5। सर यानी इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करना ये 2 पड़ेगा, पार्ट्स में सॉल्व 2 करना पड़ेगा। एक्चुअली ये दोनों यहाँ पे इंटर रिलेटेड है, इसके अकॉर्डिंग ये अफेक्ट हो रहा है। हाँ। क्लियर? हाँ। ओके, यस। चलो करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो। केस 1, स्ट्रिक्टली 0 फिक्स। 0 फिक्स कर दिया मतलब इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 1। ओनली 1। 1। करेक्ट है। करो आगे, करो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो।
सर अभी इसको पहले का 120 आता है। हाँ सर 120 केस 1। अभी इसको फिल करने के मेथड्स 6, हम्म 7 में से 2 डिजिट्स आर यूज्ड। तो फिर इसको फिल 5 कर आता है। 5 और 5 फिर and यहाँ 4 4, इट्स आंसर विल बी 6 into 5 into 4 into 1 यानी 120। करेक्ट है। ये देखते हैं 2 4 6 फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3। अब इसको फिल करने के मेथड्स 5। 0 ब्लॉक 2 4 6 में से जो यूज होगा वो ब्लॉक। 7 में से 2 डिजिट्स यूज हो गए, इनको 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिल करने के मेथड्स 5 4 आंसर 5 into 5 into 4 into 3 यानी 300। 300 टोटल आंसर 420। करेक्ट। ये भी ट्राई कर सकते थे। सपोज करो यहाँ पे कोई ऑड नंबर फिल करते हैं हम लोग, लेट से ऑड नंबर। तो ऑड कितने थे वहां पे? 0 1 2 3 4 5 और 6। सो ऑड है 135 यानी इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? 3, आइदर 1 और 3 और 5 5। अभी इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स बोलो। 0 2 4 6 यानी कि 4 मेथड्स। दिस को फिल करने के मेथड्स 5 और दिस को फिल करने के मेथड्स 2 स्टार्ट यहाँ से किया है मैंने ना, लास्ट मेथड में यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी दिस से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग 3 into 5 into 2 into 4 आंसर इज 1। सर वो 2 कैसे आया? सॉरी 2 नहीं है बेटा, ये 4 है। सो 15 into 4 60 into 4 240। सपोज करो यहाँ पे इवन नंबर फिल करते हैं, कोई इवन नंबर। तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं जस्ट 2 4 और, यानी इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स। सर लेकिन इवन नंबर स्टार्टिंग बोलो। में कैसे ले सकते हैं? क्या बोले बेटे? सर इवन नंबर चाहिए, तो अगर इवन नंबर्स को स्टार्टिंग में ले लिया तो वो डिजिट ऑड बन जाएगा ना? क्या बात कर रहे हो, या तुम समझ ही नहीं रहे हो? 2 ये इवन नंबर नहीं होता है क्या? हाँ 0 बाकी है। नहीं होता है क्या? बोलो। हाँ होता है। हाँ ऐसा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 2 4 और 6 तीनों को ब्लॉक कर रहे हो। ये पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर 2 और 4 और 6 एट अ टाइम, तो जस्ट 1 ही यूज होने वाला है इनमें। आइदर 2 और 4 और 6। लेट्स से 2 फिक्स कर देते हैं। अभी इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3 मेथड्स। 3 मेथड्स। यहाँ पे 0 यूज हो सकता है? हाँ नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर। सर हुआ, समझा। इसको फिल करने के मेथड्स 5 दिस को फिल करने के मेथड्स 4 आंसर 3 into, और जो भी आगे है 3 into 5 into 4 into 3 15 60 and 3 180 180 टोटल 420। सेम आंसर। बाकी बेस्ट तो मेरे को ये फर्स्ट वन मेथड लगता है। आप पहले इसे सेटलमेंट करो, इसके अकॉर्डिंग फिर इसको सेटलमेंट करो। सेकंड क्वेश्चन, रिपीटिशन अलाउड। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो काफी सिंपल है वैसे, रिपीटिशन अलाउड। दिस को फिल करने के मेथड्स 4 दिस को फिल करने के मेथड्स 6 दिस को फिल करने के मेथड्स 7 दिस को फिल करने के मेथड 7। आंसर इज 6 into 7 into 7 into 4। करेक्ट? यस सर। हाँ हर्ष कोई डाउट है? सर मुझे वो दूसरा मेथड 2 जो बताए थे ना, हाँ
वो नहीं समझे थे। देखकर मेथड 1 में पहले इसको सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग यूनिट प्लेस को, उसके बाद फिर 1000 प्लेस को सेटलमेंट कर रहे हैं। ये हाँ, यहाँ पे 1000 प्लेस के अकॉर्डिंग फिर यूनिट प्लेस को सेटलमेंट कर रहे हैं। तो सपोज करो 1000 प्लेस में है लेट्स से ऑड नंबर 135, 3 मेथड्स। यहाँ पे तो 0 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। कितने मेथड्स हो गए? 4। 4। 7 में से 1 डिजिट यहाँ पे यूज, 1 डिजिट यहाँ पे यूज, 5 डिजिट्स रिमेनिंग। इन दोनों को 0 से कोई इशू नहीं है। इसको फिल करने के मेथड्स 5, 7 में से 3 डिजिट यूज, रिमेनिंग है 4 डिजिट्स। क्लियर? हाँ, ओके। सपोज करो आप यहाँ पे इवन फिल करते हो, तो इवन में पॉसिबिलिटीज है 0 पॉसिबिलिटी क्या पे? नहीं, 0 यूज नहीं कर पाओगे। तो आइदर 2 और 4 और 6, मेथड्स 3। ठीक है। ओके। सपोज करो आप 2 को ब्लॉक कर देते हो यहाँ पे, इस 2 को, तो फिर इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? हाँ, 3। अब 0 यूज होगा यहाँ पे, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, 4 में से एक चला गया कोई। हाँ। फिर 7 में से 2 डिजिट यूज, 5 डिजिट रिमेनिंग। 7 में से 3 डिजिट यूज, 4 डिजिट रिमेनिंग। तो इसका आंसर विल बी दिस 3 into 5 into 4 into 3। आंसर विल बी 180। टोटल आंसर 420। क्लियर? हाँ सर। अगेन सेम क्वेश्चन है। अवेलेबल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6। 4 डिजिट ऑड नंबर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तुम करके देखना, तुम्हें समझ में आएगा अभी। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेकंड क्वेश्चन रिपीटेशन अलाउड। हाँ, इसमें 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 का प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट में कोई इशू नहीं होगा 0 में। मतलब 1000 प्लेस पे 0 का प्रॉब्लम तो रहेगा, यूनिट प्लेस पे तो फिक्स है, नहीं आना चाहिए। सर 300 आता है पहले का। सॉल्यूशन 4 डिजिट नंबर। जिसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स बोलो। 3। आइदर 1 और 3 और 5, 3 मेथड्स। जिसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 5। करेक्ट है। और जिसको फिर फिल करने 5 के नंबर ऑफ मेथड्स 5, जिसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 4। आंसर इज 5 into 5 into 4 into 3, यानी आंसर इज 300। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन रिपीटेशन अलाउड। अभी जिसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3, जिसको नंबर फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 5, दिस 7 और ये भी 7। सो आंसर इज 5 into 7 into 7 into 3। ये इसका आंसर। क्लियर? हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई। अवेलेबल डिजिट्स 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है क्या कि रिपीटेशन नॉट अलाउड? 3 डिजिट ही बनेगा। रिपीटेशन तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड। 100% रिपीटेशन करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी कंडीशन। करो ट्राई। विदाउट एनी कंडीशन मतलब कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, रिपीटेशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 3 डिजिट से 3 नंबर से 6 डिजिट नंबर नहीं बनता है कभी। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। 6। जिसको नंबर 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, this also 3, this also 3, answer is 3 to the power 6। 6। करेक्ट है।
अच्छा एक पॉइंट तुम ये समझ रहे होंगे, जैसे इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं 3, जिसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स भी 3, जिसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स भी 3, हर किसी को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3। तो बेसिकली हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में 1 यूज किया हो, दोबारा से 1 यूज किया हो, फिर 1 यूज किया हो, फिर फिर 1 वन यूज किया वन हो, फिर 1 यूज किया हो, फिर 1 यूज किया हो। तो यहाँ पे ये नंबर है कंप्लीटली यूजिंग 1, 6 डिजिट नंबर है, और यहाँ पे 100% 2 और 3 मिसिंग है। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। एक नंबर इनमें ये भी आ रहा होगा 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3 के अंदर ये भी 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 आपने यूज किया है, कोई भी डिजिट यहाँ पे मिस नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ सर। एक नंबर यहाँ पे ऐसा भी आ रहा होगा लाइक 1 2 1 2 1 2, तो ये भी 6 डिजिट नंबर है, और यहाँ पे कौन मिस हो गया? 3। अभी क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये देखते हैं कौन कंफ्यूज होता है। कंडीशन इज all 1 2 and 3 should be present। मतलब इनमें कोई मिस नहीं होना चाहिए। वो 6 डिजिट नंबर के अंदर तुम्हें 1 भी दिखना चाहिए, 2 भी अवेलेबल होगा वहां पे, 3 भी अवेलेबल होगा। लाइक दिस पॉसिबल है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है। समझ रहे हो ना? ये भी पॉसिबल है 1 2 1 2 1 3। बेसिकली 1 2 मिनिमम 3 1 2 3। 1 2 3 1 2 3 वो भी पॉसिबल है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं वो तुम्हें काउंट करना है। सोचो, इसका आंसर तो 729 हो गया। सर 162। 162 एक्सप्लेन करोगे? सर 1 2 3 में से कोई ना कोई तो एक होना चाहिए, इसका मतलब नहीं, कोई ना कोई एक नहीं, तीनों होने चाहिए। 1 हाँ भी, तीनों होने चाहिए एक हाँ, नंबर में। मतलब कोई भी मिस नहीं है वहां पे। हाँ तो सर यूनिट्स प्लेस पे 3 हो सकते हैं, फिर प्लेस पे 2, और सर मैं बताऊं? थाउजेंड्स प्लेस पे 1, और बाकी सब में वापस 3 3 3। यार तुम समझ ही नहीं रहे हो, 3 का मतलब जस्ट पॉसिबिलिटीज है। 3 का मतलब ये थोड़ी है कि तुमने 1 भी यूज किया है, 2 भी यूज किया है, 3 भी यूज किया है। 3 का मतलब ये है आइदर 1 और 2 और 3। लेकिन उसका आंसर 162 ही आता कैसे? तुम बताओ, तुम एक्सप्लेन करो। है। सर इसमें एटलीस्ट यानी एक डिजिट तो हम नंबर लिखेंगे, लेकिन बाकी 2 डिजिट एटलीस्ट एक बार तो प्रेजेंट होने चाहिए। समझा नहीं, फिर से एक्सप्लेन करो। सर यानी हम जो नंबर्स लिखेंगे ओके, उनमें एक डिजिट होगा, यानी 1 1 1 1 4 बार हो सकता है, लेकिन 2 3 एटलीस्ट 1 टाइम होने चाहिए। नहीं ऐसा हमेशा रिक्वायर्ड नहीं है ना, ये भी तो पॉसिबल है 1 2 1 2 1 3, ये भी एक नंबर है। हाँ इसमें भी कंडीशंस बनेंगी सर। ये भी पॉसिबल है 1 1 1, 324। ये भी पॉसिबल है 1 1 1 2 3। आस्था क्या बोल रहे हो? 324। कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर? सर मैंने ये जो चैप्टर है ना, ये डिस्कशन से ही इंप्रूव होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। सर मतलब 5 प्लेसेस पे 3 डिजिट्स आ सकते हैं, और 2 प्लेसेस पे मतलब 2, यानी सर मतलब किसी 2 प्लेसेस पे सिर्फ 2 ही डिजिट आ सकते हैं, और 4 प्लेसेस पे 3 आएंगे। 4 प्लेसेस पे 3 एंड, समझा नहीं मैं। सर मतलब फर्स्ट 4 डिजिट जो होंगे ना, उनकी 3 कंडीशंस होंगी, और लास्ट के 2 डिजिट्स के 2 कंडीशंस। इन 2 डिजिट्स के 2 कंडीशंस, ऐसा? हाँ हाँ और यहाँ पे 3। सर 3 लेकिन वो 2 कंडीशंस। कंडीशन में 2 2 भी आ सकते हैं। हाँ दोनों सेम भी हो सकते नहीं, ये एक सेकंड, 3 कंडीशंस का क्या मीनिंग है? मतलब 3 नंबर्स आ सकते
3 नंबर्स का क्या मतलब 1 2 मतलब 3 ऐसा है? वन, टू, केस पे थ्री 1 कोई भी 2 आ या सकता 3 में से कोई एक हो। नहीं, वो तो कहीं पे कोई भी आ सकता है ना, यहाँ पे भी 1 2 3 आ सकता है, कोई कहीं भी आ सकता है भाई, यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सर इसमें शायद कंडीशंस बनानी होंगी अलग अलग। जैसे क्या कंडीशंस बनोगे ये बताओ। यानी वो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे। देखो, इसका क्वेश्चन करने के वैसे तो काफी सारे मेथड्स हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ डिस्कशन करना है ना। एक फर्स्ट मेथड पे आते हैं, टोटल माइनस नो डिजिट इज मिसिंग, ये क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कितने 729, इनमें से वो नंबर माइनस कर दो, सॉरी टोटल माइनस सम डिजिट इज मिसिंग, आइदर 1 और 2 और 3। मतलब वो सारे नंबर्स कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग बेसिकली, जहां पे कोई तो डिजिट आपने मिस किया है, उन सबको हटा दो तो वही नंबर बचेंगे ना जहां पे कोई भी नंबर मिस नहीं है। ये काउंट करने वाले हैं हम लोग अभी। स्टार्ट करते हैं केस 1 से। लेट्स से इसमें भी एक काम करते हैं, 2 डिजिट्स मिस किए मैंने, 1 एंड 2, ये दोनों मिस हो गए अभी, कितने नंबर्स बनेंगे बोलो? एक जस्ट 1 नंबर, दिस 3 नंबर, 3 3 3 3 3। ये क्लियर? और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 and 3 और 2 and 3। कितने नंबर्स हो गए बोलो? 3 नंबर। केस 2, केस 1, हाउ मेनी डिजिट्स मिसिंग? 2 digits में 2 digit, केस 2, 1 digit। 1 digit. digit, 1 डिजिट में लेट से कौन मिसिंग है स्टार्टिंग में? 1 देन 2 एंड देन 3 3, सो 1 मिस, यानी अवेलेबल, अवेलेबल 2 एंड 3 हाँ, कितने नंबर से 3, सोच के बताना, आराम से सोच के बताना ना। एग्जैक्टली 1 डिजिट मिसिंग है यहाँ पे, एग्जैक्टली 1 डिजिट मिसिंग। अभी आराम से सोच के बताओ, आपने एग्जैक्टली 1 को मिस किया है, मतलब इस नंबर के अंदर आपको 2 एज वेल एज 3 ये दोनों दिखने चाहिए। 3। क्या आंसर आएगा बताओ यहाँ पे? तो मतलब रिपीटेशन अलाउड है या तो बेटा रिपीटेशन तो डेफिनेटली अलाउ करना ही पड़ेगा ना आपको, वरना कैसे बनाओगे तुम 6 डिजिट का नंबर जस्ट 2 से? नहीं सर, मतलब पूरा 3 3 3 3 या पूरा 2 2 2 2। हाँ तो वो तो केस हो गई ना। देखो 1 मिस है, अवेलेबल कौन है? 2 एंड 3 इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 2 जिसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 2 2, इसको फिल करने के मेथड्स, 2 2 टू द पावर 6। 1। 2 to the power 6, हाँ 64, ये करेक्ट है क्या? नहीं क्या तो इशू है इसमें? 64 सर माइनस इसमें 3 2 करना 2 2 पड़ेगा। 2 2 ऐसे भी आ सकता है, फिर ऐसे भी 3 आ 3 सकता है, 3 बिल्कुल 3 सही है। तो 3। बेसिकली 64 में से आप माइनस करोगे क्या? 2, आंसर विल बी 62। ये क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? हाँ सर या फिर किसी एक जगह पे 1 ले सकते हैं, मतलब समझा नहीं, मैं फिर से बोलो। यानी नंबर ऑफ एक्टिविटीज 2 2 2 2 2 और फिर 1, नहीं, 1 का क्या मतलब है? यानी एक ही कोई नंबर यूज। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, 2 2 2 2 1 करने का ऐसे नहीं होता है। 2 2 2 2 1 का मतलब तुमने इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स रखे 2, तो फिर 1 कैसे करोगे? मतलब क्योंकि डिजिट इसमें काफी सारे हैं ना,
भाई तुम स्टार्टिंग में कौन सा ये 2 नहीं है, ये 2 चॉइसेस है बेसिकली, आइदर 2 और 3 आइदर 2 और 3, पता नहीं क्या रखा है मैंने, आइदर 2 और 3, आइदर 2 और 3, आइदर 2 और 3, आइदर 2 और 3। तुम सडनली कैसे चेंज कर दोगे उसको? हाँ सर अच्छा, ये 64 - 2 क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ सर। हाँ इसमें अगेन प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है इन सारी चॉइसेस में मैंने किसे चॉइस किया है? 2 2 2 को बस 2 2 2, और हो सकता है आपने जस्ट क्या चॉइस किया है, 3 3 3 3 3 लेकिन वो हटाना पड़ेगा आपको क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी 62 और यहाँ पे भी 62। सो फाइनल आंसर 186 729 माइनस 3 प्लस 3 plus 62 प्लस 62 प्लस 62, ये वो नंबर्स हैं जिनमें कोई तो डिजिट मिस था वहां पे, नहीं हुआ क्लियर? हो गया। अभी जस्ट वो नंबर रिमेनिंग है जिसमें आपको हर नंबर के अंदर 1 2 और 3 दिखने वाले हैं। कितनी बार दिखने वाले हैं वो तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 बार पॉसिबल है कोई भी डिजिट। सो फाइनल आंसर इज 729 minus 180. 189 189 540 540, ये इसका आंसर। ये बेसिकली एक थॉट प्रोसेस हो गया। और क्या लगता है, और क्या थॉट प्रोसेस पॉसिबल है इसमें? सोचो। चलो और कुछ माइंड में आता है तो सोच के आना, हालांकि इसके 1 2 मेथड्स और है क्वेश्चन करने के। ठीक है, थोड़ा सोच लेना, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आप लोग को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, अवेलेबल डिजिट्स 0 1 2 3 4, total number of 4-digit numbers without repetition divisible by 4, divisible by 4 ये क्वेश्चन है। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? वो Last 2 digits should be Last- divisible. लास्ट 2 digits should be divisible by 4, करेक्ट, विदाउट रिपीटेशन। तो स्टार्ट करते हैं इनका कॉम्बिनेशन बनाना। स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन 0 1 पॉसिबल है क्या? नहीं, 0 4 1 2. ओनली 0 4 पॉसिबल है। नेक्स्ट 1 0 1 2 1 2 पॉसिबल है। नेक्स्ट 2 4. बेटा 2 0 भी तो पॉसिबल है ना। हाँ नेक्स्ट 2 4 नेक्स्ट 3 2 3 2 3 3 तो रिपीटेशन हो जाएगा, 3 4 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 4 0 4 0. करेक्ट है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे ये मेथड्स नहीं है, ये मैंने फिक्स किया हुआ है 0 एंड 4। इसको नंबर ऑफ मेथड्स फिल करने के बोलो। 3 और 2 फिर इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 2, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें स्टार्टिंग या लास्ट 2 डिजिट्स 0 4 आ रहे होंगे। कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 6. और वैसे ही हर एक के 6 नहीं, हर एक के 6 नहीं आएंगे, यहाँ पे 6 आएंगे, यहाँ पे 6 आएंगे। आराम से सोच के बताओ दिस के नंबर्स। 2 दिस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स। हाँ 2 तो यहाँ पे 0 का इशू रहता है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, 0 का इशू ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया, लेकिन अभी 0 का इशू है यहाँ पे। तो इसको नंबर ऑफ मेथड्स 2 दिस को नंबर ऑफ मेथड्स 2 4 4, दिस 4, दिस ऑल्सो 4. 4 और इसका आंसर है टोटल 30 30। क्लियर? हाँ Yes. ये क्वेश्चन होमवर्क में सोच के आना आराम से, ठीक है?
available digits 1, 2, 3, 4. Find summation of all 4-digit numbers without repetition. अच्छा, विदाउट रिपीटेशन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं बोलो? डिस्को 4, डिस्को 3, डिस्को 2, डिस्को 1, 24. ये तो नंबर्स हो गए। क्वेश्चन है उन सारे नंबर्स का क्या फाइंड करना है आपको? सब। समेशन। तो आंसर विल बी सम लेक्स वगैरह में आंसर आने वाला है, समझ गए ना? हो सकता है 1000 में आ जाए, 80,000, 90,000 ऐसा कुछ। तो ये क्वेश्चन है, ये सोच के आओ। क्लियर? यस सर। हाँ, संडे को एक क्लास और रखते हैं, उस दिन इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? यस। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का शीट कंप्लीट करके रखो। स्टार्टिंग में आपको जो ज्योमेट्री रिलेटेड शीट पोस्ट किए थे वो कंप्लीट करके रखो, उनका डिस्कशन करते हैं। थोड़ा ज्योमेट्री अभी सेक्शन रिमेनिंग है, वो भी फिर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के बाद में। और फिर थोड़ा कैलकुलस वाला क्वेश्चन। ठीक है? हाँ बोलो सर। अभी जो ये क्वेश्चन का आंसर 1,66,650 है क्या? 1,66,615 650। हाँ सर। ये कैसे फाइंड किया तुमने बोलो? मतलब 24 डिजिट्स है, फिर फर्स्ट उसका डिजिट होगा 1 2 3 4 और लास्ट सबसे जो बड़ा होगा 4 3 2 1। तो वो एसएन के फॉर्मूले से। एक सेकंड 1 2 3 4 ये स्मॉलेस्ट है। हाँ। और ग्रेटेस्ट पॉसिबल है दिस। ठीक है, आगे बोलो। एसएन का फॉर्मूला है ना, टोटल नंबर अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ऐसे करना चाहिए क्या हर्षवर्धन? मुझे क्या बोला वही नहीं समझा। तन्मय ये बोल रहे हैं कि सर स्टार्टिंग नंबर है 1 2 3 4, लास्ट नंबर है 4 3 2 1। अरिथमेटिक यूज किया ना आपने? हाँ सर। नहीं, इसमें इंटरवल्स तो सेम नहीं होंगे ना। हाँ, इसके बाद में 1 2 3 5 आएगा ना, ये थोड़ी यूज करोगे आप। हाँ, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। 1 2 3 6 ये भी यूज नहीं करोगे। 1 2 3 7 ये भी यूज नहीं करोगे। 1 2 3 8 ये भी यूज नहीं करोगे। 1 2 3 9 भी यूज नहीं कर सकते। 1 2 4 0 ये भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यूज ही करना है जस्ट 1 2 3 एंड। और तो ऐसे तो नहीं होगा इक्वेशन। सोचना, दिमाग लगाना अपना। ठीक है? ओके, चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है? अच्छा, मैथ्स का टेस्ट पेंडिंग है, नेक्स्ट वीक में इसको रखते हैं। एंड सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीक में तो बायो का है ना? हाँ, तो मैथ्स का भी रखते हैं, मतलब मंडे को छोड़ के किसी और दिन। ठीक है। हाँ, या फिर एक काम कर सकते हैं, नेक्स्ट संडे को फिक्स करते हैं फिर मैथ्स टेस्ट। बोलो 1 वीक है। ठीक है। हाँ, 1 वीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। जस्ट 1.5 आवर्स। ठीक है? हाँ सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। कोई डाउट वगैरह है तो मेरे को बोल देना, अलग से डिस्कस कर लेंगे। बाय सर। ओके बेटा, ओके बाय सर। ओके।